आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कल आपको करवाया था, किस किस को समझ आ गया कि कैसे हमने टेबल बनाना है। ओके, हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने 5 एंगल्स लेने हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले हमने साइन की वैल्यूज निकालनी है। साइन थीटा मतलब अगर साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, साइन 30 की क्या वैल्यू, साइन 45 की, फिर साइन 60 की और फिर साइन 90 की, ये क्या वैल्यूज हैं। तो साइन सबसे पहला है 0। आप इसको इस सीरीज को याद कर लो। सबसे छोटा 0, उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60 डिग्रीज, फिर 90 डिग्रीज। तो पहली वैल्यू जो है वो 0.4 का स्क्वायर रूट, दूसरी वैल्यू 1/4 का स्क्वायर रूट, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4। सबके स्क्वायर रूट लेने हैं। तो आपको साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 ये सब मिल जाएंगे। तो साइन 0 आया 0, साइन 30 आया 1/2 कैलकुलेट करके, 0 साइन 45 होगा 1/√2, साइन 60 होगा √3/2 और साइन 90 होगा 1। ठीक है, और जो कॉस थीटा है उसमें ये वैल्यूज दिमाग में उल्टा चला लो इनको। मतलब 90 को पहले ले आओ 0 पे, 60 को 30 पे ले आओ, 45 पे रहेगा और 60 की जगह 30 और 90 की जगह 0 वाली वैल्यू, ये उल्टा ऑर्डर चलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग ये सारी वैल्यूज याद कर सकते हो तो फिर बहुत ही अच्छा है। फिर तो ये तो याद करने से बचने के लिए मैंने बताई थी वैल्यू। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बड़ा सिंपल है। पहले आपने साइन थीटा की वैल्यूज लिख ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, और फिर इसको उल्टा चल पड़ो, कॉस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। पिछली साइड से स्टार्ट करो तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और फिर 0। ये cos 0 हो गया, 30, 45, 60 और 90। मतलब जो cos थीटा है वो sin थीटा का रिवर्स ऑर्डर है। अब टेंजेंट थीटा कैसे निकालना है, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो ये 0 को 1 से किया, ऐसे करते जाओ तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यूज आ गई। और जो cot थीटा है वो टेंजेंट थीटा का उल्टा ऑर्डर है, जैसे cos थीटा sin थीटा का उल्टा ऑर्डर है। आपको जरूरी नहीं है कि आप सॉल्व करो इसको, cot थीटा में उल्टा लिख दो। टेंजेंट थीटा की सीरीज चल रही थी 0 पे 0, 30 का 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड। अब उल्टा चल पड़ो कॉट थीटा के लिए। कॉट 0 हो गया नॉट डिफाइंड, कॉट 30 हो गया √3, कॉट 45 हो गया 1 और कॉट 30 हो गया 1/√3 और कॉट 90 हो गया 0। ठीक है, इसी तरह से सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का उल्टा है, मैंने वो मेंशन कर दिया था। सीकेंट थीटा है 1/cos थीटा। तो अब आप 1 को ये cos थीटा की जो वैल्यूज है उनको उल्टा करते जाओ। 1/1, दूसरी 2/√3 हो गई, तीसरी √2/1 हो गई, फिर 2/1 हो गई, फिर 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। इसी तरह से जो कोसिकेंट है वो सीकेंट का उल्टा ऑर्डर है। सीकेंट की जो वैल्यूज ऐसे जा रही है ना लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट आओ तो इनको नीचे भरते जाओ। कोसिकेंट 0 सीकेंट 90 के बराबर हो गया, कोसिकेंट 30 सीकेंट 60 के बराबर हो गया, 2 आ गया और फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। ये आपको तब याद हो सकता है अगर आपके सामने हो और आप इसको पढ़ पा रहे हो, तब तो आप कर सकते हो ऐसे। अदरवाइज आप धीरे धीरे इनको याद कर लो, क्या इजी है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, कुछ वैल्यूज तो याद हो जाएंगी। और आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपको हो सकता है जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ये टेबल गिवन ही हो। मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30 प्लस कॉट 45। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हम अगर टेबल से ढूंढेंगे तो ये आ रही है 2। ठीक है, और कॉट 45 की वैल्यू अगर मैं टेबल में चेक करूं तो 1। तो 2 + 1 3 आंसर है। तो हो सकता है आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन डिजाइन हो उसमें आपको इनकी वैल्यूज दी हुई हो कि कोसिकेंट 30 इतना होता है, कॉट 45 इतना होता है। फिर आप कोई बड़ा सा सम दे सकते हैं आपको, उनमें सारी वैल्यूज लगा के कैलकुलेट करना। जैसे साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। हो सकता है आपको इनकी वैल्यूज दी हुई हो, आपने सिर्फ लगानी है ना। ठीक है, ये सिंपी की रिक्वायरमेंट आई थी, ये तो सिंपी आपको समझ आ गया। अब मैं आपको सिखा रही हूँ वैल्यूज चार्ट, मैंने अब आपको समझा दिया है वैसे। ठीक है,
और बाकी कहोगे तो मैं कोशिश कर सकती हूँ टाइप करके भेजने में, हो सकता है आपको तब ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके, अगर मैं इनको सीधी लाइन में लिखूँ 0, 30, 45, 60, 90, तो फिर आप जब रीड करोगे तो वो कैसे रीड करेगा? वो पूरी लाइन को करेगा ना, उसके नीचे वाला नंबर ये है ऐसे तो नहीं करेगा। पहले वो 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे पढ़ लेगा, फिर साइन थीटा, फिर उसके आगे 0, साइन 0 की वैल्यू अपने आप नीचे ऐसे करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1/2 लिखा है तो 1/2 अपने आप वो बता देगा, है ना? ठीक है। मैं ना एक टेबल बना के फिर आपको मैं भेजती हूँ, ठीक है? टाइप करके भेजती हूँ, अगर आपको इस तरह फोटो से समझ नहीं आया। मैंने आज भेजी है फोटो खींच के, सिंपी ने चेक नहीं किया, आज दोपहर को ही भेजी है मैंने। चलो इस क्लास के बाद आप चेक कर लेना, ठीक है? और वैसे मैं टाइप, अच्छा, क्या चीज़? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको वैल्यूज बताती जाऊंगी अगर आपको नहीं याद होंगी, ठीक है? हमारा क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30, ये क्वेश्चन है। कॉस सबसे पहले साइन 60 कितना है? √3/2। कॉस 30 वही है जो साइन 30, नहीं बेटा, कॉस 60 साइन 60 और कॉस 30 वही है। हाँ, √3/2 इंटू √3/2 प्लस, अब अगला है cos 60 sin 30, ये भी दोनों सेम है। तो sin 30 कितना था पहले? 1/2, तो cos 60 कितना हो गया? वैसे ना इतना मुश्किल है नहीं, आप लोग वैसे ही घबरा रहे हो। आपको पहली लाइन तो याद हो गई ना साइन थीटा की, तो आप ना, मैं आपको बताती हूँ, जो जीरो पे है ना वो 90 है। जैसे साइन 0 है 0, और साइन 90 है 1, है ना? तो ये जो cos 0 है ये उसका उल्टा है 90 का, ये 90 का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये सॉरी 90 वाला सेम हो जाएगा। जो साइन 90 है वो cos 0 होगा। अगर cos 0 लिखा होगा और साइन 90 होगा तो साइन 90 भी 1 है और cos 0 भी 1 है। और अगर साइन 0 और cos 90 है तो दोनों 0 0 है। और जो बीच वाला है ना 45 वाला, वो सारे सेम है, आपस में चेंज नहीं होंगे वो। साइन 45 और cos 45 ये दोनों 1/√2। अब cos 60 और साइन 30 ये दोनों सेम है, 60 प्लस 30 90 होता है, दोनों सेम है ना? तो cos 60 की वैल्यू और sin 30 की सेम है। sin 30 कितना था? 1/2। cos 60 भी 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/2, ये बन गया 1/4। पहले हमने किया था √3/2 इंटू √3/2, वो बन गया √3 इंटू √3 हो गया 3/2, 2 ज़ा 4, 3/4 प्लस 1/4, इनको सॉल्व किया तो ऊपर 3 प्लस 1 4, 4/4 1 आ गया आंसर, ठीक है? अगला क्वेश्चन करो, कोसिकेंट 30 प्लस कॉट 45। अब कोसिकेंट 30 भी फाइंड करना इजी है, आपको साइन 30 पता है ना, अभी 1/2 था, तो ये कोसिकेंट 30 साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो गया 2। और कॉट 45 जो है वो टेंजेंट 45 का उल्टा है। टेंजेंट 45 क्या था? 1, 1 था ना, तो ये 1 का उल्टा होके भी 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 3 आंसर आ गया। अब इजी लगेगा आपको, मैं थोड़े से क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, ये वाली वैल्यूज ना धीरे धीरे याद ही हो जाती हैं, आपको आगे जाके टेबल की भी हो सकता है जरूरत ना पड़े, टेबल तो मैंने सिखाने के लिए आपको दिया है। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो, cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। हाँ, cos 30 को cos 45 से करना है। आप पहले इतने ही निकाल लो, cos 30 इंटू cos 45 निकाल के मुझे बता दो। अब cos 30 क्या होगा? जो साइन 60 था, साइन 60 क्या है ढूंढो? √3/2, वेरी गुड। ये फोर्थ नंबर पे था ना ऊपर, √3/4 है ना, √3/2 है cos 30। और cos 45 सेम होगा जो साइन 45 था, 1/√2, शाबाश। अब √3/2 इंटू 1/2, ये कितना बन गया? √3/2, यस। फिर अगला पार्ट करो, माइनस साइन 30 साइन 45। साइन 30 कितना है? हाँ, साइन 30 है 1/2, और उससे अगला है 1/√2, तो 1/2 इंटू 1/√2, ये भी आ गया 1/2√2। अब पहली टर्म आई थी √3/2√2, दूसरी टर्म आई माइनस करके 1/2√2, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है,
तो हम इसको कंबाइन कर लेते हैं। अगर एलसीएम ले नीचे 2√2 आ गया, ऊपर √3 - 1। अब आगे ये और ज्यादा सॉल्व नहीं होता तो हम यही स्टॉप कर देते हैं। दिस इज द आंसर। ठीक है, यस, ओके। अब अगला क्वेश्चन करो ट्राई। अगला है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। पहले cos 60 इंटू cos 30 निकाल लो। अब ये आप इसको वो कर सकते हो, cos 60 जो था sin 60 के बराबर, sin 60 ढूंढो, और cos 30 sin 30 के बराबर। इसका मतलब आपने sin 30 इंटू sin 60 ही निकालना है। कितना इजी काम है। sin 30 कितना था 1/2, sin 60 कितना था √3/2। तो ये कंबाइन होके हो गया √3/2 इंटू 2 4, √3/4 आ गया। फिर माइनस का साइन आगे, फिर sin 60 इंटू sin 30। अब sin 60 √3/2 अभी आपने फाइंड किया था, √3/2 इंटू sin 30 1/2। तो ये भी √3/4 आ गया। √3/4 में से √3/4 माइनस किया तो 0 आ गया। ठीक है, हमने इनको तोड़ मोड़ के जोड़ के अपना आंसर निकाल ही लिया। हम इधर उधर कनेक्ट कर देते हैं इनको। आप घबराओ नहीं अगर आपको टेबल याद नहीं हुआ। आप जब ये क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको वैसी वैल्यू ढूंढनी आ जाएगी, क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्टेड है। हाँ, हाँ, हाँ। इसी तरह से cos 0 जो है वो sin 90 है, और cos 90 जो है वो sin 0 है। ठीक है, आ गया ना समझ। थोड़े से सम्स करवाती हूँ, आपको क्लियर हो जाना है। ये इतना मुश्किल है नहीं है। ये आप लोगों के लिए नई चीज है, इसलिए आपको लग रहा है। नई चीज हमेशा थोड़ा सा टाइम लेती है। ओके, आप सीख जाओगे, और जब आपको ये याद हो जाए आपको ये लगेगा हम गेम खेल रहे हैं, मैथ्स नहीं कर रहे, हम गेम खेल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब आप फिर से cos 60 को sin 30 में ले जाओ, और cos 30 को sin 60 में ले जाओ। जब आप इनको साइन में ले जाते हो, साइन की वैल्यूज तो आपने निकाल ही लेनी है। साइन 0 0/4 का स्क्वायर रूट, साइन 30 1/4 का स्क्वायर रूट। वैसे मेरे ख्याल में ना, बजाय इसको हर बार कैलकुलेट करने के, आप साइन की जो वैल्यूज है उनको याद कर लो, फिर आपको आगे सारी अपने आप कैलकुलेट होती जाएंगी। आप साइन की वैल्यूज ऐसे याद कर लो, 0, हाँ √3, 1/2 हो गई cos 60 sin 30, दोनों की वैल्यू 1/2। फिर cos 30 मतलब sin 60 होता है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2 ये आ गया √3/4। फिर माइनस का साइन है, और ना प्लस का साइन था, है ना, प्लस का साइन है, और sin 60 इंटू साइन 30। अब sin 60 कितना था √3/2, sin 30 कितना है 1/2, तो √3/2 इंटू 1/2 ये फिर से √3/4 आ गया। अब √3/4 पहला आया था, प्लस का साइन है, दूसरा भी √3/4 आ गया। दोनों को ऐड कर दो तो 2 टाइम्स √3/4 हो गया, है ना। 2 √3/4 हो गया ना। 2 से 4 की कटिंग कर दो, नीचे 2 आ गया, तो आंसर है √3/2। इन क्वेश्चंस में तो कैलकुलेशन ज्यादा है ही नहीं कुछ, है ना, बहुत छोटी छोटी है। आपने इतने मुश्किल वाले सम्स कर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया, वो सब कर लिए, ये तो कुछ भी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। cos 30 cos 45 माइनस sin 30 sin 45। अब cos 30 जो है वो sin 60, और cos 45 sin 45 सेम है। अब sin 0 0, पहली वाली वैल्यू 0, लास्ट वाली 1, बिल्कुल बीच वाली 1/√2, और 30 की वैल्यू साइन की 1/2 और 60 की √3/2। ऐसे करके याद कर लो इनको, फिर अप्लाई करते जाओ। हाँ, पहले मल्टीप्लाई करो sin 30 इंटू cos 45। यही दिया था मैंने, कौन सा दिया अभी। हाँ, 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 तो फिर ये, हाँ ये वाला cos, हाँ cos 30 कितना आया √3/2, क्योंकि cos 30 जो है वो sin 60 के बराबर है। sin 60 है √3/2। फिर cos 45 सेम है जो sin 45 था, 1/√2, तो ये बन गया √3/2√2। फिर माइनस का साइन, sin 30 कितना है, यस 1/2, और sin 45 1/√2, 1/√2। तो ये भी आ गया, ये आ गया -1/2√2। अब ऊपर नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, 2√2 आ गया, और ऊपर आ गया √3 - 1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो। sin 30 cos 45 डिग्री
प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। आपको इकट्ठे में मुश्किल होती है तो आप मुझे पहले दो सॉल्व करके बता दो, फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। साइन 30 कॉस 45 कितना है? हाँ, और अब कॉस 30 साइन 45 इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करो। यस यस यस, वेरी गुड। साइन 30 है 1/2, कॉस 45 है सेम जो साइन 45 था 1/√2, तो ये बन गया 1/2√2 प्लस का साइन अगली दो टर्म्स हैं कॉस 30 इंटू साइन 45। कॉस 30 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की होगी, √3/2 इंटू साइन 45 है 1/√2, तो ये हो गया √3/2√2। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो ये 2√2 इनका एलसीएम और ऊपर आ गया √3 + 1। सो आंसर इज √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय 2√2। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन, अब साइन कॉस से निकल के हम अगली टर्म्स पे आ रहे हैं, उनको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। टेंजेंट 30 सीकेंट 45 प्लस टेंजेंट 60 सीकेंट 30। अब हाँ, अब सीकेंट 45 वही होगा जो कॉस थीटा का उल्टा होगा। कॉस था 1/√2, उसको उल्टा कर लो तो √2 आ गया। अब हम टेंजेंट टेंजेंट 30 पे आ गए। टेंजेंट 30 मोस्टली यूज्ड है 1/√3 और टेंजेंट 60 होता है √3, ये बहुत यूज होता है टेंजेंट की, तो ये भी आप याद कर लो। अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा इन तीन की सारी वैल्यूज याद हो जाती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बस उनको उल्टा ही करना रह जाता है ना काम। जैसे साइन 60 अगर आता है तो कोसेकेंट 60 उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे कॉस कॉस 60 अगर आपको पता है तो सेकेंट 60 आप उसी को उल्टा करके निकाल सकते। टेंजेंट टेंजेंट 90 पता है तो कॉट 90 भी आप निकाल सकते, उसको उल्टा कर प्लस टेंजेंट 60 सेकेंट 30। एक मिनट, अब बोलो। टेंजेंट 30 को सेकेंड 45 से प्लस टेंजेंट 60 को सेकेंड 30। एक बार फिर से बोलना, 2, एक बार फिर से बोलना। √2 है ऊपर बेटा, √2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय रूट। टेंजेंट 30 है 1/√3, सेकेंड 45 कॉस 45 का उल्टा कर दो तो कॉस 45 था 1/√2, वो वही था जो साइन 45 था 1/√2, उसको उल्टा कर दो तो √2 आ गया, प्लस टेंजेंट 60 है √3 इंटू सेकेंड 30 है कॉस 30 का उल्टा, कॉस 30 था साइन 60 √3/2। ठीक है, तो इसका उल्टा हो गया 2/√3। ऑलराइट, √3 से √3 कट गया तो ये रह गया 2, तो ये आ गया √2। एक मिनट, हाँ 1/√3 आई थी ना, तो 1/√3 इनको √2 किया तो √2/√3 आ गया इसका, प्लस टेंजेंट 60 है √3 और सेकेंड 30 है ये 2/√3, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो रहा है ये, लेकिन नीचे वो सेम है ना डिनोमिनेटर √3, तो हमने उसको नहीं काटना, √3 को रहने दो नीचे, उसको मत काटो। ऊपर आ गया √2 प्लस 2√3, अगर काट देंगे तो वो अलग टर्म बन जाएगी ना, फिर तो √2/√3 प्लस 2, बस इतना भी आ सकता है, और अगर आप कॉमन करके करते हो वो भी दोनों आ सकते। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाऊं। यस, कौन सा नहीं समझ आया आपको? मैं वैल्यूज बता दूं फिर समझ आ रहा है? वैल्यूज अगर मैं बताती जाऊं फिर समझ आ रहा है? बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट है ना, इसमें मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि हम ना ये वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यूज आपके सामने होंगी तो आपको इजी हो जाता है, लेकिन आप लोगों को लर्न करने में भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इन थोड़ी सी वैल्यूज को लर्न करो और थोड़ा दिमाग लगा के इनको मतलब फिटिंग कर दो इनकी कि कौन सी जगह कौन सा सेट हो सकता है, इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, किसका? कोसेकेंट, टेंजेंट। टेंजेंट का मैंने समझाया था, पहली वैल्यू है 0, फिर टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और टेंजेंट 45 होता है 1, और टेंजेंट 60 ये 1/√3 का वो ऊपर चला गया ना, √3/1 हो। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 याद कर लो। टेंजेंट की वैल्यू ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करनी, 0, 1/√3, 1, √3 और लास्ट वाला तो डिफाइन ही नहीं होता।
90 आएगा ही नहीं, अगर आया तो आप कहोगे नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन को कभी भी आपका टेंजेंट 90 आ जाए, सीकेंड 90 आ जाए, कोसीकेंट 0 आ जाए या कॉट 0 आ जाए, ये चार वैल्यूज तो डिफाइन ही नहीं हो रही, है ना। कॉट 90 0 होगा, कॉट 0 0, कॉट 0 डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब आपने साइन थीटा की वैल्यूज याद कर लेनी है, साइन थीटा से कॉस थीटा को रिलेट करके याद कर लो, और टेंजेंट थीटा की ये चार वैल्यूज है, इनको याद कर लो। भाई पहली तो 0 ही है, टेंजेंट 0 0, है ना। फिर टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, और टेंजेंट 60 हो गया √3, ठीक है। बहुत ज्यादा जो यूज होते हैं ना, ये टेंजेंट की वैल्यू ही ज्यादा यूज होती है। हम जो आगे भी क्वेश्चंस करेंगे ना, मोस्टली ज्यादातर जो है ना टेंजेंट 30 45 60 ये तीन वैल्यूज यूज होती हैं, और साइन की भी ऐसी वैल्यू। साइन की तो शुरू में इजी है, वो याद कर लो, और कॉस उसका उल्टा ऑर्डर है। अब हम ऐसे करते हैं, अब आप इसकी बेटा टेंशन मत लो, टेबल की। टेबल याद हो जाता है, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी वैल्यूज याद कर लेना, ठीक है। अभी आपको इस टाइम पे याद नहीं है, इसलिए आप ऐसे पैनिक ही हो रहे हो। आपको मैं वैल्यूज बताती जाऊँ, आप सिर्फ अप्लाई करना सीख लो, कि अगर आपके पास चार्ट में, अगर आपके दिमाग में चार्ट फिट हुआ हुआ है, आपको वैल्यूज याद है, तो आप उनको यूज करके यहाँ पे कर सकते हो ना सम्स, ठीक है। हाँ, आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं भी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मैं भी करवा रही हूँ ना आपको, आप भी हिम्मत रखो, आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, अभी कल बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, अनमोल आज आंसर दे रहा है, सिंपी दे रही है, आकांक्षा दे रही है, इमरान ने भी थोड़े बहुत दिए हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है इमरान, घबराना नहीं। अब हमारा अगला क्वेश्चन, मैं आपको वैल्यूज में हेल्प कर रही हूँ ना, मैं इसीलिए बार बार बोल बोल के हेल्प कर रही हूँ, ताकि आपको वो थोड़ा थोड़ा याद भी होता जाए, ठीक है। आप थोड़े से क्वेश्चंस कर लो, फिर आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। ये तो मैंने खुद अपना स्टडी करके ये ट्रिक्स निकाली है, कि इसको ऐसे कर लो तो याद करना इजी हो जाता है दिमाग में बिठा। जैसे साइन 0 है, 0/4 का स्क्वायर रूट, साइन 30 है 1/4 का, फिर 2/4, 3/4, 4/4, सबके स्क्वायर रूट ले लो, बस साइन की पांच वैल्यूज आ गई। उनको उल्टे ऑर्डर में ले लो तो कॉस की वैल्यूज आ गई। इनको इसको अपॉन कर लो, साइन अपॉन कॉस कर लो तो टेंजेंट की वैल्यू आ गई। लेकिन टेंजेंट की याद ही कर लो, 0, 1/√3, 1 और √3। 90 वैसे यूज ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं पड़ती हमें टेंजेंट 90, अगर पड़ी तो हम सीधा कह देंगे इट इज नॉट डिफाइंड, बस, ठीक है। अगला करो, साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30, 1/2√2 कैसे? हम्म हाँ, 2 हो गया। नहीं नहीं, 1/√2 को मल्टीप्लाई करो 1/√2 से, साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2, तो ये हो गया 1/2, √2 इंटू √2 हो गया 2, 1/2 आ गया, प्लस साइन 30 कितना है 1/2, तो 1/2 में प्लस करो 1/2, कितना आया इमरान? एक मिनट, इमरान कितना आया? 1/4। अच्छा, एक मिनट सिंपी, आप चुप रहो। इमरान एक बात बताओ, आपके मम्मी आपको आधी रोटी देते हैं, ठीक है। इमरान, आपके मम्मी आपको आधी रोटी बना के देते हैं, रोटी खाते हो ना, आधी रोटी देते हैं, फिर से आधी रोटी देते हैं, तो आपको 1/4 मिली या 1 पूरी मिल गई? 1 मिल गई ना, तो 1/2 हाफ में हाफ ऐड करोगे, एलसीएम लो, 2 आया, ऊपर 1 + 1 किया, 2/2, 2/2 की कटिंग की, 1/1, तो 1 1 पूरा आया। हाँ, तो 1/2 में प्लस 1/2 करोगे तो एलसीएम वाले मेथड से करोगे ना। मल्टीप्लाई क्यों करना है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। साइन 45 कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन 30, उसमें जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें प्लस करना है साइन 30 की वैल्यू। हाँ, अब मम्मी को याद कराया ना, फिर याद आ गया है ना, मम्मी हेल्प कर गई है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करो आप लोग, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, हाँ, cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30, हाँ बेटा, नहीं नहीं, cos 60 नहीं, चलो मेरे साथ साथ करो, cos 60 क्या होता है, sin 30, हाँ हाँ,
2 और 4 की कटिंग करोगे तो √3/2 आंसर आ रहा है। अब ध्यान से सुनो और मेरे को वैल्यूज बताते जाओ। चलो, cos 60 कितना है? 1/2। और cos 30, तो ये पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू √3 हो गया, अपॉन 2 2 ज़ा 4। √3/4 को साइड पे रख लो। अब प्लस sin 60 कितना होता है, और sin 30, तो ये बन गया √3/2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। तो हमारे पास पहला भी यही आया था, √3/4 प्लस √3/4। इनका एलसीएम लो, 4 आया, ऊपर √3 प्लस √3 करो, 2 टाइम्स √3। 2 की 4 से कटिंग कर दो, नीचे 2 आ गया, तो हमारा आंसर है √3/2। अब आप मुझे एक चीज और बता दो, √3/2 किसकी वैल्यू है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा जो क्वेश्चन था ना, हमारा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ क्या था। हमारा क्वेश्चन था cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। हमने ये राइट साइड को पहले सॉल्व कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया √3/2। अब cos x इज इक्वल टू √3/2, तो हमने फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो cos की किस वैल्यू पे √3/2 आंसर आएगा? cos 30। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। ठीक है, चलो अभी मैं वैल्यूज की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर इस टाइप के थोड़े और क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोग बताओ, हिम्मत है ना करने की? अब तो मुश्किल नहीं लग रहा? हाँ हाँ, ये सेम मैं रिवाइज करवा दूंगी, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं करवाती हूँ। देखो, जो साइन 0 है, साइन 0 0, साइन 30, आप अपने दिमाग में ना इसको कैलकुलेट करते जाओ। साइन 0 है तो मतलब 0/4 का स्क्वायर रूट 0, फिर 0 के बाद अगला एंगल आता है 30। आप पहले तो ये सीरीज याद कर लो, 0, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, एंगल याद कर लिए। अब हर एक की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू होगी 0, साइन 30 की होगी 1/4 का स्क्वायर रूट, ये सारे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, 0 से लेके 4 तक ऊपर आने नंबर, और उसका डिनोमिनेटर 4 आना है, उनके स्क्वायर रूट ले लो। तो 0 आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, 0/4 का स्क्वायर रूट 0 ही आ गया, साइन 0 0 हो गया। फिर साइन 30 है 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2, तो ये 1/2 आ गया, कोई स्क्वायर रूट नहीं है इसमें। फिर 45 डिग्रीज पे तीसरा जो है साइन 45, वो होगा, अब 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2/4, 2/4 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 1/2 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, √2 नीचे आ जाएगा, 1/√2 आ गया 45 का। ठीक है, 45 के बाद अगला एंगल था 60 डिग्रीज। अब हमारा 0/4 हो गया, 1/4, 2/4, यह है 3/4 का स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट निकालो तो नहीं निकलता, √3 लिख दिया, अपॉन 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2, और फिर साइन 90 लास्ट वाला 4/4, ये कट के 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट, जीरोज ही है, 0 और 1 है, कितने इजी। 2 सेम है, 3 सेम है, आपको वैल्यू ज्यादा नहीं याद करनी पड़ेगी। आपको कितना याद करना है, 0 1, दो वैल्यू तो ये हो गई, एक 1/2, √3/2, 1/√2, ये 5 ही तो वैल्यूज हैं, इनको इधर उधर घुमाना ही है बस हमने। टेंजेंट 30 1/√3, और टेंजेंट 60 में √3 ऊपर चला जाता है, √3/1। ठीक है, बाकी मैंने इसीलिए आपको पहले दिन ये इनके आपस के रिश्ते बताए थे कि साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा, ये आपस में कैसे कैसे रिलेटेड है। और मैंने आपको स्पेशली इसीलिए बोला था कि ये चार्ट एक दिन ही मैंने होमवर्क देना है, आप ये चार्ट अच्छे से याद कर लो, इनकी वैल्यूज आपस में क्या इनका रिश्ता है वो याद कर। आप अपने रिश्तेदारियां याद करते हो ना, मम्मी की बहन जो है वो मेरी मासी लगती है, मम्मी के भाई मेरे मामा लगते हैं, है ना। तो ये भी, ये 6 रिश्तेदार हैं, आपस में रिलेटिव्स हैं, ये सारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक फैमिली है इनकी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, कोई किसी का उल्टा चलता है, कोई किसी का उल्टा चलता है। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है। आप इतने मुश्किल मुश्किल टॉपिक आपने कर लिए, पहली बार हो रहा है इस टॉपिक में, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? कोशिश करो, जितना आप गेन कर सकते हो कर जाओ। ठीक है, एक बहुत लायक बच्चा था, बहुत साल पहले की बात है, ऐसा बच्चा था जिसके 100 में से 100 मार्क्स हमेशा आते थे मैथ। जब उसने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी ना, ये रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं आपको किसी की, जब उसने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री की, 1 महीना उसके टीचर ने उसको समझाया सारा, तो उसका जब एग्जाम हुआ, तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? बोलो। ठीक है, अपने मन में ये ठान लो
आप लोग स्पेशली टाइम निकाल के आते हो ना, 1 घंटा रोज निकालते ही हो ना अपना। कई बच्चे पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई बीए कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब तरह के बच्चे हैं ना। तो आप लोग अपना टाइम निकाल के आते हो, तो इस टाइम को यूटिलाइज करो और अपने मन में एक जुनून बना लो कि हमने इसको करना ही है। ठीक है। और अंशदीप अब सुनाएगा हिम्मत करने वाले की। मैंने वही तो सुनना था अंशदीप से। अंशदीप सो गया क्या? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो कि नहीं मैम हमें मुश्किल नहीं लग रहा, हम कर लेंगे। कहते हो ना। छोड़ने को तो मैं आज छोड़ दूंगी ये टॉपिक कि चलो ठीक है बच्चों को मुश्किल लग रहा है छोड़ो, लेकिन आपको हमेशा के लिए मन में रहेगा नहीं कि हमारा एक टॉपिक छूट गया है, हम नहीं कर सकते, ऐसे मन में आएगा ना, है ना। तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा टाइम दे देंगे और अच्छे से मैं इसको कल करवाती हूँ, परसों हम जब मिलते हैं और अच्छे से करते हैं इसको। हम पहले ये वैल्यूज याद ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं टाइप करके भेजूंगी। मैं उसमें थीटा के स्पेलिंग लिख दूंगी, वो रीड ऐसे कर लेगा ना आपका। ठीक। ठीक है। चलो ओके। बाय बाय। ओके बेटा, वेलकम।